बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि हर घर में सरकारी नौकरी देना बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हर परिवार को सरकारी नौकरी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर नीतीश कुमार एनडीए सीएम चेहरे हैं तो ठीक है, एक तरफ युवा होंगे और दूसरी तरफ बुजुर्ग। उन्होंने आगे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की सुई एक बिंदु पर अटकी हुई है, उनके बयानों का कोई महत्व नहीं है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी डीजीएमओ ने हमसे संपर्क कर युद्ध विराम की मांग की थी। अगर डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि भारत उनके निर्देशों के अनुसार बैठेगा या खड़ा रहेगा तो ये उनकी गलतफहमी है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि अगर पीएम मोदी हर छठ में डुबकी लगाते तो बात समझ में आती। पीएम मोदी हर चुनाव से पहले एक मैनेज्ड इवेंट करते हैं। संविधान के दायरे के अंदर वक्फ कानून को लेके उन्होंने जो बातें रखी हैं वो जायज होंगी, निश्चित रूप से जायज होंगी। और नौकरियों का सवाल है, एक बड़ी चुनौती है, बड़ी मांग है। सबको सरकारी हर परिवार के व्यक्ति को मिल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सर, लगातार ये कहा जा रहा था तेजस्वी यादव बाकी जो महागठबंधन है कि सीएम फेस भाजपा है या एनडीए जो है वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अब तक। इसे लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हम नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, हमारे सीएम फेस थे, हैं और रहेंगे। इसको गुड, अगर उन्होंने घोषणा कर दी है तो ठीक है। अगर वो अधिकृत हैं घोषणा करने के लिए, हो गई घोषणा। ये कमिश्नर प्रणाली लागू एक तरफ बुढ़ऊ रहेंगे, एक तरफ जवान रहेंगे। सम्राट चौधरी तेजस्वी जी आएंगे, सरकार बनेगी महागठबंधन की, फिर आप लोग बताएंगे। पहले ही बता देंगे तो वही कर लेंगे। आदित्यनाथ जी का भी लगता है कि सोच का संतुलन थोड़ा बिगड़ रहा है। कांग्रेस वाले राम का नाम नहीं लेते हैं, राम नहीं होते हैं, कहाँ की उन्हें कहाँ का शगुफा इनने छोड़ा। भगवान के रूप में राम सदियों से स्थापित रहे हैं और मानने वाला हर हिंदू देवी देवताओं में राम जी को भी देवता मानता है, भगवान मानता है। सुई अटक गई है डोनाल्ड ट्रंप जी की, वहीं सुई अटक गई है। मायने नहीं रखती ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ थे, उनकी तरफ से संदेश आया कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, उसके बाद युद्ध विराम हुआ। ट्रंप जी कहीं किसी से बात करते होंगे, वो अलग बात है। इसमें तो बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो ही पात्र थे और भारत को कहेंगे उठ जाओ तो भारत खड़ा हो जाएगा और बैठ जाओ तो भारत बैठ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जी को गलतफहमी है। प्रधानमंत्री जी को या किसी भी जनप्रतिनिधि को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो व्यवस्था है वो सबके लिए होनी चाहिए। सिक्योरिटी के कारण आप ठीक है कुछ जगह बना लो तो बात एक है, लेकिन नहाने का कुंड अलग पानी और दूसरों के लिए अलग पानी, ये उचित नहीं। कमिश्नर प्रणाली से भी कितनी मजबूत होगी कानून व्यवस्था वो एक अलग बात है। इच्छा शक्ति एक होनी चाहिए। जो भी व्यवस्थाएं हैं पहले भी चलती थी, ऐसी स्थिति नहीं दिखती थी। एक ये नई सोच है कमिश्नरी व्यवस्था की, वो लागू होगी तब फिर उसकी बातें सामने आएंगी। नीतीश जी के लिए भी क्या कहें और बीजेपी के लिए भी क्या कहें। जिस नीतीश कुमार के लिए कहा गया था कि मरते तक हम इनके साथ काम नहीं करेंगे, वो आज साथ में काम कर रहे हैं। जिस बिहार के लिए नीतीश कुमार ने कहा था कि हमको तो स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए, हम उन्हीं के साथ काम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई, फिर उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। तो इनका समय के हिसाब से कहाँ लाभ ले सके, कैसा कर सके, उसकी ज्यादा नीतीश कुमार जी की राजनीति रह नहीं गई। और मोदी जी का भी छठ आ गया तो छठ में डुबकी लगाई। हर छठ में मोदी जी डुबकी लगा रहे हो तो समझ में आता है। कहीं केरल के चुनाव के पहले हनुमान जी, कहीं केरल के चुनाव के पहले केरल लेटर्स, कहीं दूसरे राज्य में चुनाव हो रहा है तो वहां की व्यवस्था। चुनाव आने वाला है तो महाकुंभ, चुनाव के पहले तो अधूरे राम मंदिर का लोकार्पण। तो हर चुनाव के पहले मोदी जी कोई ना कोई ऐसा मीडिया मैनेज्ड या इवेंट मैनेज्ड काम वो करने लगे। अगर मोदी जी हर छठ में डुबकी लगाते थे, नहाते थे, तो समझ में आता है। और ये तो महिलाएं करती हैं, पुरुष भी जाते हैं, लेकिन ये तो महिलाओं का त्योहार है। हाँ, स्वागत है उनका, छत्तीसगढ़ में स्वागत है। अच्छी सौगातें मिले छत्तीसगढ़ के विकास में। कल ही मैं देख रहा था, एक मीडिया इवेंट में गया था, तो जीडीपी की बात हो रही थी। मैंने गूगल में देखा तो देश का जीडीपी करीब $2800 बताया जा रहा है
छत्तीसगढ़ का जीडीपी अभी 1800, गूगल देवता ने $1800 प्रति व्यक्ति बताया, जीडीपी नहीं सॉरी, प्रति व्यक्ति आए। तो अभी कहाँ हम हैं? छत्तीसगढ़ को देश के सबसे विकसित 3 या 5 प्रदेशों में पहुंचाने की हम सबकी मंशा है, मन में बात है। उसमें मोदी जी क्या योगदान दे सकते हैं, देखेंगे।